फारूक आजम जिसने दुनिया के 2 सुपर पावरों को हिला हिला कर रख दिया था, उसने शहादत का जाम पिया है तो दीन यहाँ तक आया है। दीन खुदा की कसम, हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने जब अपनी जान पे खेल कर ईरान पर इस्लाम का झंडा लहराया था तो दीन यहाँ तक पहुंचा है। हजरत खालिद बिन वलीद ने मुस्तफा जान रहमत का मुंह मुबारक अपने सर पे रखकर, अपनी टोपी में रखकर दुनिया के लाखों लोगों से अकेला मुकाबला किया था तो दीन यहाँ तक आया है। जब मोतसिम बिल्लाह कुत्ते की आंखों में आंखें डाल के अहमद इब्न हंबल ने दीन का परचम लहराया है तो दीन यहाँ तक आया है। सुमैया कटी है तो दीन यहाँ तक पहुंचा है। अम्मार जख्मी हुआ है तो दीन यहाँ तक आया है। मटर भूनती रेत पर बिलाल तड़पे हैं तो दीन यहाँ तक आया है। हज़रात मोहतरम, ये दीन आसानी से मिला है इन कमेटी वालों को, अत्याचारियों को, जालिमों को, इन नाहंजारों को, अल्लाह रसूल के बागियों को, इन तागियों को और अल्लाह के वलियों के इन दुश्मनों को सोचना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नरे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नरे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आज़म मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला हम सबको इस प्यारे उर्स में हाज़िरी की सआदत कबूल फरमाए और हम सबको दो जहां में इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला अता फरमाए। आज आप बड़ा इम्तिहान दे रहे हैं, बहुत बड़े इम्तिहान में हैं। उधर शैतान पूरे तौर पर आपको खींचने की 100% कोशिश कर रहा है और इधर अल्लाह का वली आपको उठने नहीं दे रहा है। अब आज यही कशमकश है, इधर शैतान पकड़े पड़ा, इधर अल्लाह का वली पकड़े पड़ा। अब देखना ये है कि वली की पकड़ में रहोगे या शैतान की पकड़ में चले जाओगे, ये है सवाल। मुझे यकीन है कि तुम नबी के ग़ुलाम हो। इंशाअल्लाह शैतान की गर्दन मरोड़ दोगे। बड़ी खूबसूरत शक्लों में आता है शैतान। ऐसा म्यूजिक बजा रहा है
कि दिल तुम्हारा जंप कर रहा होगा, मगर क्या करें, एक वली की पकड़ में है। अब यहां से उठे तो वली नाराज कि मेरी मोहब्बत छोड़ के जा रहे आई, क्या बात है। फिर पता नहीं क्या हो जाए। वली तो वली है, वली तो हुजूर का मंत्री है जी बेशक। और शैतान हुजूर का दुश्मन है। बेशक। शैतान अल्लाह का दुश्मन, शैतान रसूलुल्लाह का दुश्मन, शैतान मोमिनों का दुश्मन। बेशक। और वली अल्लाह का दोस्त, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजीर, मंत्री, मिनिस्टर, हुजूर का। शैतान अगर रूठ जाए तो इंशाअल्लाह कोई प्रॉब्लम खड़ा, कोई मसला खड़ा नहीं होगा। और अगर वली रूठ गए तो ये दुनिया भी बर्बाद हो सकती है और कब्र में भी तबाही बर्बादी के मंजर देख सकते हो और हश्र में भी। इसलिए मेरा यकीन है कि आप में से कोई ज्यादा ही बड़ा कम नसीब होगा जो वली की सोहबत छोड़ कर चला जाएगा। इसलिए कि आप बहुत खुशनसीब हो कि अल्लाह के वली ने अपने मुबारक आंगन में आपको और हमें सेलेक्ट किया है। बहुत खुशनसीब हो, बहुत खुशनसीब। जितना अपने नसीबों पे नाश करो, लोग तो बहुत है, बहुत थे, लेकिन इतने लोगों में से आपको ही बुलाया। पूरा गांव भी आ सकता था, नहीं आया। तो ये नसीब आपका है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह तुम्हारी इस अदा को पसंद फरमाएगा और अल्लाह ऐसी ही अदाएं पसंद फरमाए। अल्लाह 100 बातों में से कोई एक बात अगर अल्लाह को पसंद आ जाए तो बेड़े पार हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। और उनमें से एक बात ये है जिसमें तुम बैठे हो आज। एक औरत मर गई, मदीने पाक के पास में। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह आज फला औरत मर गई। तो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि गैब की खबरें देते हैं, गैब जानते हैं, इरशाद फरमाया हिया फिल जन्ना, वो औरत जन्नत में चली गई। सुभान अल्लाह। जब सरकार ने फरमा दिया जन्नत में गई तो गई, क्योंकि हुजूर की ज़बान। सुभान अल्लाह। लेकिन जो लोग वहाँ बैठे थे उन्हें हैरत हुई इस बात पे कि इसके काम तो जन्नत के थे नहीं, मगर ये जन्नत में सरकार ने फरमा दिया तो जन्नत में तो है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें नहीं मालूम, जो तुम सोच रहे हो वो है, मगर एक दिन ये औरत प्यासी थी, कुएं पे गई, पानी पिया, प्यास बुझाई, वापस आई। रास्ते में कुत्ता था, शिद्दत प्यास से हाँफ रहा था और शिद्दत प्यास से बार बार अपनी ज़बान बाहर निकालता था। इस औरत ने उस कुत्ते पे रहम खाया, उस कुत्ते को अपने पीछे पीछे लाई, कुएं पे आई, पैताबा निकाला और अपने ही हाथों से पानी निकाला और अपने पैताबे से उस प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया। और प्यासा इतना था कुत्ता, सरकार पाक के अल्फाज हैं या आका के हुजूर के अल्फाज हैं, फरमाते मेरे नबी कादा अन यक्तुलहुल अतश, ऐसा लगता था कि प्यास उस कुत्ते को मार डालेगी, सरकार के फरमान। मगर इसने पानी पिला दिया।
तो जनाबे वाला फरमाते हैं पैगंबर इस्लाम के इधर इस औरत ने पानी पिलाया, उधर रहमत मौला झूम गई, रहमत मौला मुस्कुराने लगी। इरशाद फरमाया अपने फरिश्तों से, ओ फरिश्तों गवाह हो जाओ, आज हमने इसकी बदअमली ना देखी, बल्कि एक बेज़बान को पानी पिलाना हमें इसका इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि हमने सारी जिंदगी के गुनाहों को इसके माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह। तवज्जो है तुम्हारी? यानी क्या मतलब? मतलब ये है कि अल्लाह ताला ये पता नहीं कौन सी अदा कबूल कर ले और कौन सी अदा अल्लाह रिजेक्ट कर दे, जिसकी वजह से सारे आमाल मुंह पे मार दे। जैसे इसी शैतान को देख लो, ये शैतान जो कुत्ता है, ये नाहंजार कमीना अय्यार, ये म्यूजिकें बजाने वाला, ये नाहंजार कुत्ता ऐसा नहीं था, ये फरिश्तों का टीचर था। किसका टीचर था? अरे फरिश्तों का टीचर, उस्ताद था फरिश्तों का, फरिश्तों को सिखाता था। बताओ कितने इल्म वाला होगा। और इतने सजदे हैं इसके अल्लाह के बारगाह में, इतने सजदे हैं, इतने सजदे हैं कि रिवायतों में आता, अगर शैतान के सजदों को पूरी जमीन पे बिखेर दिया जाए तो जमीन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचेगा जिस पे शैतान का सजदा ना पहुंच जाए। कितना नमाजी है, कई करोड़ साल तक नमाज पढ़ी है इसने, अल्लाह की इबादत की है, कई करोड़ साल तक सजदे किए हैं इसने, और इतना इल्म वाला के फरिश्तों का टीचर। इसकी एक अदा अल्लाह को नापसंद आ गई, सिर्फ एक अदा, तवज्जो है, सिर्फ एक अदा। अल्लाह ने जब हजरत आदम नबीना वाले इस्लाम को पैदा फरमाया, रूह डाल दी, और जनाब वाला जब हजरत आदम नबीना वाले इस्लाम में रूह पड़ गई और उन्हें ज़िंदगी मिल गई, तो अल्लाह ने सारे फरिश्तों से इरशाद फरमाया था, ओ फरिश्तों सजदा करो आदम को। तो सारे फरिश्ते सजदे में झुक गए थे, मगर ये शैतान जो फरिश्तों का टीचर था, इसने वहां अपनी अकल का इस्तेमाल किया। इसने कहा हम नहीं झुकेंगे। अल्लाह ने फरमाया तू क्यों नहीं झुकेगा? तो इसने अपनी अकल और मंतिक का इस्तेमाल किया। ये कहने लगा हम आग से पैदा किए गए हैं, ये मिट्टी से पैदा किया गया है, मिट्टी नीचे को जाती है, आग ऊपर को जाती है, हम ऊपर वाले, ये नीचे वाला, तो हम ऊपर वाले नीचे वाले को सजदा क्यों करें? इसलिए हम सजदा नहीं करेंगे। अल्लाह ताला को जलाल आ गया, ना नमाज है, ना सजदे, ना इल्म, ना टीचिंग, कुछ नहीं। अल्लाह के यहाँ खुदा की कसम चंद अदाओं से बख्श दिया जाता है, और अल्लाह के यहाँ चंद अदाओं से अल्लाह की कसम पूरी जिंदगी के अमाल मुंह पे मार दिए जाते हैं। आज की तुम्हारी ये जो अदा है, एक तरफ तुम्हें शैतान झंझोड़ झंझोड़ के बुला रहा मजरे में को, और एक तरफ जनाबे वाला ये खुदा वाला तुम्हें अपने पास अपने हुजूर बैठा रहा है। बस ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। अब देखना ये कि कौन जाएगा, कौन खड़ा होगा जाने के लिए। देखना ये है कि यहां से उठेगा कौन। बस यही तो अदा है। अगर खुदा की कसम अल्लाह को ये अदा, अल्लाह करे हमारी ये अदा पसंद आ जाए और अल्लाह सबका बेड़ा पार लगा दे, तो जनाबे वाला सारी जिंदगी के सजदे, सारी जिंदगी का इल्म, फरिश्तों की टीचिंग, सारी की सारी खुदा की कसम हवाओं में चली गई। अल्लाह ने फरमाया उखरुज मिनहा, गेट आउट फ्रॉम हियर, बाहर निकल यहां से मरदूद कहीं का। यू आर रिजेक्टेड, रिजेक्ट है तू, मरदूद है तू, खबीस है तू, यहां से निकल, अब तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं है। पता चला इतने सजदे अल्लाह ने मुंह में मार दिए। एक अदा नापसंद आ गई, और उस औरत की एक अदा पसंद आ गई। सुभान अल्लाह, आपने
तो जनाब वाला ये अदा है जिस अदा में आज तुम हो, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े इम्तिहान में हो, ये अदा अल्लाह कबूल फरमा ले। जनाब वाला शैतान को पछाड़ दो और इस मनहूस से मनहूस की गर्दन मरोड़ दो और इस साबित कर दो कि जनाब वाला हम इस मनहूस के नहीं बशारत मियाँ के गुलाम हैं। जोर से कह दो, अरे हम अजमेर के गरीब नवाज के गुलाम हैं, निज़ामुद्दीन के गुलाम हैं, हाफिज शाह जमालुल्लाह के गुलाम हैं, अपने इमाम अहमद रज़ा के गुलाम हैं, अपने मुफ्ती आज़म के गुलाम हैं। ये साबित कर दो कि बदायूं के सुल्तानुल आरिफीन के गुलाम हैं। हम शैतान कुत्ते के नहीं बल्कि इस शैतान को रिजेक्ट करने वाले अपने महबूब आज़म मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलाम हैं। करोड़ों लानतें बरसें शैतान पर और शैतान के चेलों पर। इन मुसलमानों को होश अभी नहीं आया, अभी और पिटेगा मुसलमान और लुटेगा मुसलमान। कव्वाली मज़ामीर के साथ हराम है, हराम है, हराम है। जैसे गाना हराम वैसे ही कव्वाली हराम, जैसे गाना हराम वैसे ही कव्वाली मज़ामीर के साथ हराम। खुदा की कसम ऐसी कव्वाली न गरीब नवाज ने सुनी, न निज़ामुद्दीन ने सुनी, न अलाउद्दीन ने सुनी, न ताजुद्दीन ने सुनी, न हमीदुद्दीन ने सुनी, बल्कि हमने अपने बुजुर्ग उलमा से सुना है कि जिस मज़ार पे मज़ामीर के साथ कव्वाली होती है उस रोज मज़ार वाले मज़ार से ही गायब होकर चले जाते हैं और अल्लाह की लानत बरसाते हैं कव्वाली गाने वालों पर और पूरी कमेटी पर। ये सारी कमेटी, ये जालिमों, अत्याचारियों, नालायकों, नाहंजारों की कमेटियां जिन्होंने दीन का मजाक कर दिया, दीन के साथ इस्तेज़ा किया है। अबे जालिमों, दीन ऐसे आया है, हमारे पास कव्वालियों के द्वारा दीन आया है। अरे मुस्तफ़ा ने खून बहाया है तो दीन पहुंचा, तीन तीन पत्थर बांधे हैं इस पेट पे तो दीन यहाँ तक आया है। मुस्तफ़ा जान रहमत कर ताइफ के मैदान में लहू बहा है, करबला के मैदान में मुस्तफ़ा के बेटे ने अपनी गर्दन और 6 महीने का अली असगर बारगाह मौला में पेश किया है तो दीन यहाँ तक आया है। ज़ैनब की चादर छिनी है, दीन यहाँ तक आया है। खुदा की कसम मेरी सैयदा सकीना की बालियां नोची गई है तो दीन यहाँ तक आया है। मौला अली को शहादत का जाम पीना पड़ा है, दीन यहाँ तक आया है। उस्मान गनी जैसी हस्ती खुदा की कसम लहूलहान हुई है तो दीन यहाँ तक आया है। उमर फारूक आजम जिसने दुनिया के 2 सुपर पावरों को हिला हिला कर रख दिया था उसने शहादत का जाम पिया है तो दीन यहाँ तक आया है। दीन खुदा की कसम हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने जब अपनी जान पे खेल कर ईरान पर इस्लाम का झंडा लहराया था तो दीन यहाँ तक पहुंचा है। हजरत खालिद बिन वलीद ने मुस्तफा जान रहमत का मुंह मुबारक अपने सर पे रखकर, अपनी टोपी में रखकर दुनिया के लाखों लोगों से अकेला मुकाबला किया था तो दीन यहाँ तक आया है। जब मोतसिम बिल्ला कुत्ते की आंखों में आंखें डाल के अहमद इब्न हम्बल ने दीन का परचम लहराया है तो दीन यहाँ तक आया है। सुमैया कटी है तो दीन यहाँ तक पहुंचा है। अम्मार जख्मी हुआ है तो दीन यहाँ तक आया है। मटर भूनती रेत पर बिलाल तड़पे हैं तो दीन यहाँ तक आया है। हज़रात मोहतरम, ये दीन आसानी से मिला है। इन कमेटी वालों को, अत्याचारियों को, जालिमों को, इन नाहंजारों को, अल्लाह रसूल के बागियों को, इन तागियों को और अल्लाह के वलियों के इन दुश्मनों को सोचना चाहिए। ये वलियों के दुश्मन है, दोस्त नहीं। जो मजारों पे कव्वालियां करवाते हैं वो वलियों के दोस्त नहीं है, दुश्मन है, दुश्मन है और खुले बंदो दुश्मन है। और अगर किसी की हिम्मत हो तो सामना करे इमरान हनफी से। इस्लाम और किताबों की शरीयत की सारी किताबों में दिखा सकता हूं कि ये वलियों की दुश्मनी है, दोस्ती नहीं। अरे अफसोस होता है यार, किस तरीके से सींचा है दीन को नबी के गुलामों ने। और ये दाढ़ी मुंडे, ये ज्वारी, ये शराबी, ये कबाबी, ये नाहंजार वलियों की कमेटियों में आकर वलियों के तकद्दुस को चाटते और खाते और शर्म और गैरत का पता नहीं है। जालिमों को शर्म और गैरत का पता नहीं है। याद रखना, जैसी कव्वालियां आज मज़ारों पे हो रही हैं, खुदा की कसम हिस्ट्री गवाह है, किसी वली को ये कव्वाली पसंद नहीं है। तुम कहोगे अजमेर के गरीब नवाज के दरवाजे पे होती है, खुदा की कसम हुआ करे, मगर गरीब नवाज मज़ार पे नहीं रहते। वाह 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 वाह, क्या बात है। निज़ामुद्दीन मज़ार पे नहीं रहते।
मज़ामीर से मुस्तफ़ा ने नफरत की है, आमिना के लाल ने नफरत की है, अल्लाह ने हराम करार दिया और मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपनी हदीसों में खुदा की कसम इसे हराम करार दिया है। अब अगर तुम जनाबे वाले नबी की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हो तो तुम्हारी मर्जी, अल्लाह के जलाल को पुकार सकते हो तो तुम्हारी मर्जी, मगर याद रखना अल्लाह के जलाल का सामना आज तक कोई शक्ति कर नहीं सकी है। अल्लाह अल्लाह है, वो सुपर पावर है, आज तक कोई अल्लाह से टकरा नहीं सका है। खुदा की कसम फिरौन ने टकराने की कोशिश की, चूर चूर हो गया, नमरूद टकराया, पास पास बिखर गया, हामान टकराया, धज्जियां उड़ गई, हारून टकराया। अल्लाह ने फरमाया जमीन के अंदर धंसा दो इसे और इसका सारा माल इसके सर पे रख दो और इस माल को रख के मूसा इस धंसते हुए कारून से कहो कि ये अपने माल को बुलाए, माल इसका बचा ले, कुर्सी बचा ले, मनसब बचा ले। यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले सिमर हरमरा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कुत्तों ने अल्लाह के जलाल को बुलाने की कोशिश की। खुदा की कसम ऐसे हिले कि आज देख लो अभी 1300 साल हो रहे हैं दुनिया के पर्दे से, यजीद ऐसा नामो निशान मिट गया। गलियों में यजीद नहीं, गलियारों में यजीद नहीं, खुदा की कसम जिधर देखो यजीद का नामो निशान नहीं है। खत्म हो गए यजीद, मर गया यजीद, मिट गया यजीद, खुदा की कसम नाबूद था, नाबूद हो गया यजीद। और जनाबे वाला आज यजीद से मोहब्बत करने वाले भी अपनी औलादों के नाम यजीद नहीं रखते हैं। हज़रत मोहतरम यजीद तबाह हो गया, अल्लाह से टकराया, बर्बाद हो गया, न यहाँ का बचा न वहाँ का बचा। गिलाफे काबा जलाने वाला खत्म हो गया, मस्जिद नबवी में ऊँट बांधने वाला खत्म हो गया, हुसैन की गर्दन पे छुरी चलाने वाला खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। और हुसैन का ये हाल है कि आज हर गली में खुदा की कसम अगर किसी का जलवा नजर आता है तो मेरे हुसैन का जलवा नजर आता है, गली गली हुसैन है। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शहीद आज़म, शरीयत मुस्तफा, गली गली हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, हर जिगर में हुसैन है, हर सर में हुसैन है, हर घर में हुसैन है, हर दर पे हुसैन है, हर आंख और हर नजर में हुसैन है, हर सर में हुसैन है। इमरान हनफी तो ये कहेगा हर हर हुसैन, घर घर हुसैन, हर हर हुसैन, घर घर हुसैन, हर हर हुसैन, घर घर हुसैन। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बहुत अरे फसाद फैलाने वालों, इस्लाम में फसाद के बीज बोने वालों, याद रखना मेरा नबी तुम्हें किसी सूरत माफ नहीं करेगा, मेरा अल्लाह किसी सूरत माफ नहीं करेगा। शरीयत मुतहरा को मजाक बनाने वालों, पूरी दुनिया में मुसलमान उजड़ गया, घर बर्बाद हो गए, न जाने कितनी दुखियारी औरतें आज भी दरवाजों पे बैठी अपने सुहागों का इंतजार कर रही है कि काश उनका शौहर वापस आ जाता। मगर उन दुखियारियों को कौन बताए कि अब तेरा शौहर वापस आने वाला नहीं है। हजरत मोहतरम कितने जवान हैं जिन जवानों की जनाबे वाला सीने खुदा की कसम फट गए और कब्रिस्तानों में जनाबे वाला आज उनकी कब्रों के निशान हमें मादी के असलाफ के उलमा और सालिहीन की याद दिलाने के लिए काफ़ी हैं। कितने बच्चे हैं जिनके सरों पे दाग़ यतीमी लग चुका है, कितनी बेवाएं हैं जो दरवाजों पे सुहागों का इंतजार कर रही हैं। पूरी दुनिया के हालात तुम्हारे सामने हैं। ऐसे में हमें कव्वाली चाहिए या रोना चाहिए? ऐसे में मज़ामीर चाहिए या जनाब आंसू चाहिए? ऐसे में बाजा चाहिए, तबला ताशा चाहिए या अल्लाह को पुकारना चाहिए? अल्लाह हमारे सरों पे जालिम बैठे हुए हैं, चारों तरफ इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने की कसमें खाई जा रही हैं। ऐसे हालात में हमें कव्वालियों को और शैतान के जनाबे वाला खिलौनों को ला ला के शैतान को राजी करना चाहिए या आंसू बहा के और अपने मुसल्लों को अपने आंसू से तर करके अपने अल्लाह को राजी करना चाहिए। याद रखना लोगों, यही वो खतब कसम खुदा की, यही वो हरकतें हैं, यही वो एक्टिविटीज हैं और यही जनाबे वाला तुम्हारी दरीदा टहनियां और बेबाकियां हैं जो अल्लाह के जलाल को बुलाती हैं। खुदा की कसम जिस दिन अल्लाह का जलाल जोश में आया, सारा खिरमने हयात चल के खाकिस्तर हो जाएगा। फिर आएगा वो कमेटी वाला, मौलाना तावीज दे दो, घर उजड़ गया, मौलाना तावीज दे दो। अबे याद कर,
आज तुझे तावीज़ की जरूरत है, आज कलियर वाले की जरूरत है, आज बशारत मियाँ की जरूरत है। अरे बशारत मियाँ पे हमारा कब्जा है, नहीं देने देंगे तावीज़। आला हजरत पे हमारा कब्जा है, निजामुद्दीन हमारी प्रॉपर्टी है, कलियर वाला हमारी जायदाद है। ये सब मुस्तफ़ा के गुलाम है, इन्होंने जानों पे खेल के दीन को बचाया है। गौसे आज़म ने खुदा की कसम जान पे खेला, दीन को बचाया। निजामुद्दीन ने जान कुर्बान कर दी, दीन बचाया। अजमेर का गरीब नवाज देखो तो सही, सारा कुफरिस्तान एक तरफ और अकेला गरीब नवाज एक तरफ। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत। अरे ये हमारी प्रॉपर्टियां तावीज नहीं देने देंगे। मर जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, बेखानमा हो जाएगा। अल्लाह के रसूल की रूह को तकलीफ ना पहुंचाओ मुसलमानों। तवज्जो है तुम्हारी। मैं ये कहना चाहता था आपसे, मैं बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, मगर यहां आके मुझे अफसोस हुआ। और कोई जनाबे वाला, मैं लंदन का नहीं हूं, मैं लंदन का नहीं हूं या अमेरिका का नहीं हूं। मैं अपनी बातों पर कल भी कायम, आज भी कायम, कल भी कायम। फतेहपुर, मलकपुर, मुरादाबाद का रहने वाला हूं। कोहिनूर तिराहे पे घर है मेरा। जो चाहे जब चाहे मुझसे इस मसले पर अल्लाह और रसूल की शरीयत की किताबें देख सकता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। अफसोस होता है यार इन कलमा पढ़ने वालों बेगैरतों पे। रात को 1:57 पे मुरादाबाद हिलता है तो सबको अल्लाह याद आता है। जब पंखे हिलने लगते हैं तो सबको अल्लाह याद आता है। उस वक्त साइंस भी बेकार हो जाती है, उस वक्त मशीनें भी बेकार हो जाती हैं, उस वक्त रडार भी जनाबे वाला यूजलेस हो जाते हैं। अल्लाह की कसम खा के बताता हूँ धमपुरा वालों, साइंस से बेकार हो गई, मशीनें बेकार हो गई, सारा का सारा सिस्टम यूजलेस हो गया। एक अल्लाह है। रात